स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने सोल्जर मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाईबोर्ड ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर्स का इस्तेमाल शुरू किया है। इंडियन आर्मी ने TVS सुंदरम ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर यानी ATT हॉलर के 300 यूनिट्स हासिल किए हैं, जो एक हाईबोर्ड इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला लोड कैरिंग सोल्यूशन है जो इसराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। ATT हॉलर 120 kg तक का बोझ उठा सकता है, जो सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर लड़ाई में इफेक्टिव बनाता है। इसका बड़ा फायदा ये है कि ये सोल्जर्स के उठाए जाने वाले बोझ को कम कर देता है, जिससे उन्हें उनके प्राइमरी कॉम्बैट ड्यूटीज पर ध्यान देना आसान हो जाता है, एक हल्के बेसिक कॉम्बैट लोड के साथ। ATT हॉलर वाटर रेजिस्टेंट है और इसमें एडवांस फीचर्स शामिल है, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल जो सुपीरियर ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ब्रेक, तेजी से सप्लाई अपलोडिंग के लिए क्विक रिलीज सिस्टम और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वायरलेस रिमोट कंट्रोल। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हल HJT-36 तारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कई सालों की डेवलपमेंट का नतीजा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल को अपने HJT-36 तारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए फाइनल क्लियरेंस मिलने वाला है, जो IAF के पुराने HJT-16 किरण को स्टेज सेकंड ट्रेनर के रूप में बदलने वाला है। 2017 में जब ये एयरक्राफ्ट स्पिन टेस्ट में फेल हुआ और माना गया कि ये नए पायलट्स के मैन्यूवर्स के लिए सही नहीं है, तब इसने बड़े चैलेंज का सामना किया। हल ने इसमें टेल और रियर फ्यूसेलाज सेक्शन में सुधार किया है इन इश्यूज का सलूशन करने के लिए, जिसके रिजल्ट्स में एयरक्राफ्ट का एवियोनिक सूट को अपग्रेड किया गया है और एक नए राउंड का सर्टिफिकेशन हासिल किया गया है। बड़ी मुश्किलों को पार किया गया है और अब सिर्फ कुछ डेवलपमेंटल टेस्ट्स बचे हैं। ये फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम सक्सेसफुल होने से IAF HJT-36 के यूजर ट्रायल्स शुरू कर सकता है। तो समझो कि अगर यूजर ट्रायल्स कामयाब होते हैं तो हल को HJT-36 का प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस मिलने वाला है। IAF जो अपने पुराने किरण फ्लीट को बदलने की तलाश में है, उनका HJT-36 में कंटिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है। कुछ सोर्सेस बताते हैं कि IAF जब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, तब लगभग 70 यूनिट्स के लिए ऑर्डर कर सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया का इरादा है कि चाइना के नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हासिल करे। इंडिया की नेवी अब अपनी फ्लीट को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े प्लान पर विचार कर रही है। शुरुआती एम है कि तीसरा कैरियर हासिल किया जाए, जो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस की गई INS विक्रांत के अनुसार बना होगा, जिसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन होने की संभावना है। साथ ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी। लेकिन नेवी के सपने इससे भी आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक बड़ा कैरियर शामिल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS को सह सकता है और ज्यादा तादाद में फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। इंडिया की बढ़ती हुई कैरियर एम्बिशंस चाइना के नेवल एक्सपेंशन के इन्फ्लुएंस में है, जिसमें उनका मकसद है एक फ्लीट जिसमें 5 to 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे उसका ऑपरेट करना, और इंडियन ओशन रीजन में एक पोटेंशियल बैटल ग्रुप भी शामिल है। फ्यूजन का हाल ही में लॉन्च और सिस्टर शिप्स के लिए प्लान्स भी इंडिया की नेवल कैलकुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। इंडिया के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के शेप और साइज, स्ट्रेटेजिक नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बजटरी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए केयरफुल एनालिसिस पर डिपेंड रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।